नमस्कार, मैं हूं डीके अहरवार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन निवाड़ी नगर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव गंभीर सिंह नरवरिया, विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी धर्मेंद्र अहरवार एवं अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी अवधेश प्रताप सिंह राठौर। देखिए खबर विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में निवाड़ी नगर के श्रीजी मैरिज गार्डन में जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन व छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई गई, जिसमें सर्वप्रथम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज व मान्यवर कांसीराम साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश गंभीर सिंह नरवरिया, विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी धर्मेंद्र अहरवार, अनिल रवि, संजय सूर्यवंशी, प्रवेंद्र अहरवार व अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह राठौर सहित पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ नगर निवाड़ी में स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात जिला स्तरीय बैठक में पार्टी की आगामी कार्य योजना पर प्रकाश डाला गया। इस बैठक में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। संचालन प्रवेंद्र अहरवार के द्वारा किया गया व सभी अतिथियों का आभार जिला अध्यक्ष बसपा अवधेश प्रताप सिंह राठौर के द्वारा व्यक्त किया गया। परम पूज्य बाबा साहब बाबा साहब बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। एन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। मैंने भी निवेदन किया था कि इस देश के अंदर दो विचारधाराएं चलती हैं और वो काफ़ी समय से चली आ रही हैं, हम और आप सभी जानते हैं। एक परंपरावादी विचारधारा है और दूसरी परिवर्तनवादी विचारधारा। साथियों, जो परंपरावादी विचारधारा है उसके मूल सिद्धांत आप जानते हैं, जैसा है वैसा ही चला जाए। सबके मुंह में लगा दीजिए, इसलिए कि हमारे साहू जी छत्रपति साहू जी महाराज जी ने कहा कितनी अच्छी व्यवस्था थी जी। 2 किलो एक मुंह में लगा दिए, घोड़े को दे दिया, सबने खाया कि नहीं खाया? उन्होंने 1902 में आरक्षण लागू किया था और 50% आरक्षण जो नौकरियों में दिया जाता है उन्हें देने का काम किया था 1902 में, जो पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए। और हमारे सम्मानित साथियों पर हम लोग मिलजुल कर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और हमेशा अपन महापुरुषों की विचारधारा पर काम करेंगे और सभी समाज को इस पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। और मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत साहब। और अगर साहू जी महाराज ना होते नहीं मिला होता पड़ेगा, इसलिए हम पुनः उनके चरणों में कि आगामी रणनीति हमारे प्रदेश के महासचिव अवगत कराएंगे, उस पर हम और सब एक दूसरे हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। आज पार्टी पूरे प्रदेश में हर जिले में मनाने का काम कर रही है। साहू जी महाराज के बारे में हमारे प्रवक्ता साथियों ने अपनी अपनी बात रखी है। तो साथियों, उन बातों को न दोहराते हुए मैं तो सिर्फ आप लोगों से थोड़ी सी बात ये कहना चाहूँगा कि समाज में हजारों सालों से यदि अन्याय अत्याचार रहा तो साथ ही साथ समय समय पर हमारे तमाम महापुरुषों ने हमको जगाने का, हमारे समाज को ठीक करने का काम भी लगातार चलता है। जो जैसी कालखंड था, जो जिस तरह का समय था, उस समय उन महापुरुषों ने हमारे समाज को जगाने का काम, अपने अधिकारों के प्रति लड़ने का काम, किसी ने कवि के रूप में, तो किसी ने समाज सुधारक के रूप में, तो किसी ने संविधान निर्माण के रूप में, तो किसी ने पार्टी के रूप में लगातार इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के सुधार के लिए लगातार काम करते रहे। उसमें से आज जिनकी जन्म जयंती मनाने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं, साहू जी महाराज की जन्म जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो आप कुर्मी समाज से आने वाले महाराजा कोल्हापुर थे। राजा होने के नाते जो कर सकते थे, समाज को एक स्तर में बराबरी लाने के लिए जो कर सकते थे, वो सबसे पहले यदि किसी राजा ने इस भारत में किया
तो उनका नाम छत्रपति साहू जी महाराज है। बहुजन समाज पार्टी उन्हें महापुरुषों में सबसे ऊपर लेके चलती है। देश में कई ऐसे राजा रहे, लेकिन यदि हमारे समाज के लिए जो हमारे लिए आदर्श हैं वो छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जिन्होंने पहला जो काम किया कि कोई नौजवान, कोई ऊर्जावान व्यक्ति इस जिले का जिलाध्यक्ष बने, लेकिन पार्टी समय समय पर मूल्यांकन करती रहती है। उसे लगता है कि कहाँ व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं, और उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया जी ने जो तय किया है, अब सभी वर्ग के लोगों को इन पदों पर आसीन होने का जो उन्हें मौका दिया जा रहा है, निश्चित तौर पे उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। निश्चित तौर पे उनके लिए बड़ी चुनौती है कि अब वो इन पदों को सुशोभित करके और सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करते हुए ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से जैसा उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार हो और मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी का राज हो, ऐसा प्रयास हमें आपको सबको मिलकर के करना है। आज जिला स्तरीय बैठक निवाड़ी ज़िले में हुई है। मध्य प्रदेश में सभी ज़िलों में आज संगठन को पुनः दोबारा ऊर्जावान बनाने के लिए, जो हमारे पुराने साथी संगठन में काम कर रहे थे उनको रिवाइव करने के लिए, जिनके पास समय नहीं है और समय नहीं दे पा रहे हैं, तो पूरे ज़िले मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का काम अभी चल रहा है। साथ ही साथ छत्रपति साहू जी महाराज जो हमारे बहुजन समाज पार्टी में बहुत मायने रखते हैं, आरक्षण के जनक, उनकी जन्म जयंती का मनाने का कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के तहत सुनिश्चित किया गया। केवल निवाड़ी जिला नहीं, अभी माननीय बहन जी की जो मीटिंग हुई पूरे देश की, उसमें ये तय हुआ है कि सर्व समाज के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से, उनकी उपयोगिता के हिसाब से संगठन में भी लगाया जाएगा, और आगे की रणनीति में सभी समाज उसमें अपनी हमारे महापुरुषों की विचारधारा के साथ जुड़ते हुए अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूर्ति करने की हम लोग सभी समाज के साथ कोशिश करेंगे। अभी नवनियुक्त माननीय राठौर साहब को यहाँ का जिलाध्यक्ष नियुक्त पार्टी द्वारा किया गया है। पार्टी अभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो जिलाध्यक्ष हमारे हैं, परिवर्तन चूँकि मूल है, यदि परिवर्तन नहीं होगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो जहाँ ये महसूस हुआ है जिन जिलों में कि परिवर्तन करके पार्टी के काम को और आगे बढ़ाया जा सकता है, वहाँ के जिलाध्यक्षों को चेंज किया गया है, और ये कोशिश की गई है कि सब समाज को इसमें जगह मिले। निश्चित तौर पर उसी योजना के तहत माननीय राठौर साहब को यहाँ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, और पार्टी को पूरी आशा है कि मध्य प्रदेश में निवाड़ी एक उदाहरण बनेगा। महोदय जी, दायित्व तो वाकई में बहुत बड़ा दायित्व मिला है, और दायित्व चुनौती भरा है, लेकिन जितनी बड़ी चुनौती होती है, जितना बड़ा संघर्ष होता है, उसका फल भी उतना ही बड़ा, उतना ही मीठा होता है। पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने, और प्रदेश के अध्यक्ष रमाकांत जी पिप्पल जी ने, और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं रामजी गौतम साहब ने, जो हमारे ऊपर निष्ठा और विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित तौर पर मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जी, नई बात नहीं है कोई भाई साहब। सभी पार्टियों की ऐसी स्थिति है कि जब जो चुनाव हारते हैं तो वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। उसका एक तो विषय ये भी है कि वो उत्तर प्रदेश लगा हुआ सीमावर्ती प्रदेश है, वहाँ से अपने यहाँ आनंद करने के लिए आते हैं, और लंबे समय से वो यहाँ से पराजय का सामना करके यहाँ से जा रहे हैं। चूँकि अपना जीवन पूरा निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र और टीकमगढ़ जिले और निवाड़ी जिले में गुजरा है, और अपन को जीवन भर इसी क्षेत्र में राजनीति करना है। मैंने तो तय किया है कि राम राजा की विधानसभा छोड़ के अपन कहीं दूसरी विधानसभा में जाने वाले नहीं हैं, और आप लोगों के बीच में इतना प्रेम और स्नेह मिलता है कि मुझे यहाँ से जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और ज़रूरी नहीं है कि एमएलए बन के ही लोगों का प्रेम और स्नेह जीता जाए। सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य पदाधिकारी, सामाजिक व्यक्ति बन के भी लोगों के प्रेम और स्नेह और दिलों में जगह बनाई जा सकती है। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके क्षेत्र में कार्यरत हूँ और जीवन भर आपके बीच में रहूँगा।
छत्रपति साहू जी महाराज महात्मा फुले साहब। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से डीके अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।